नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो जातक है या फिर व्यक्ति है वह धनवान कैसे बने। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि करनी आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालना आवश्यक है। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेष राशि की जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मेष राशि के बारे में ही कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान में आने वाली यह राशि है। मंगल इस राशि का स्वामी है। संपूर्ण पुरुष यह राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और यह जो राशि है वह चर राशि है। मेष राशि के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इनका जो डेडिकेशन होता है काम के प्रति वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कोई भी बात अगर एक बात ठान ली तो वो पूरी कर कर ही छोड़ते हैं, फिर उस पर कभी संदेह नहीं करते। मतलब इनके बारे में ये बात बहुत ही अच्छी होती है कि कोई भी बात पूरी डेडिकेशन से ये पूरा कर लेते हैं। इनमें महत्वाकांक्षा भी काफ़ी अच्छी होती है। इनकी जो एम्बिशन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ऊंची होती है और वो पूरा करने के लिए जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूरी करने के लिए जो एनर्जी है, जो डिसिप्लिन है, वो भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें फिजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों ना हो, मेष राशि की जो व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी काम पूरा कर लेते हैं। और इसमें भी और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मेष राशि के जो जातक होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते। मतलब किसी परिस्थिति से नहीं या फिर किसी व्यक्ति से नहीं। इनको स्ट्रेस या फिर टेंशन मालूम नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से होता क्या है कि अर्निंग इस राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो काफ़ी अच्छे कर लेते हैं और काफ़ी जल्दी भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है जिस पर अमल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस राशि के जो जातक है वह विचार ज़्यादा नहीं करते। मतलब सोच इनकी थोड़ी कम होती है। कोई भी बात अगर करनी है तो पहले उस पर अमल करते हैं और उसके बाद विचार करते हैं। तो विचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी काम अगर आपको करना है तो थोड़ा इन डेप्थ सोचिए कि जो भी आप काम करेंगे इसमें आपको अर्निंग, आपकी जो कमाई है वो कितनी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि आप कोई भी काम हाथ में तो ले लेते हो, बाद में जाके पता चलता है कि जितनी आप मेहनत उस पर कर रहे हो उस उतना आपको उससे इनकम नहीं हो रही है। ये बात जीवन में हर एक मेष राशि के व्यक्ति कभी ना कभी अनुभव करता ही है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप खर्चे जल्दी से कर देते हो। अब ये जो खर्चे हैं इसके पीछे भी सोच थोड़ी कम होती है। मतलब कोई भी वस्तु अगर आपको लेनी है तो उस वस्तु की जो उपयोगिता है वह आपको जीवन भर है या नहीं, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता, इस पर आप अमल नहीं करते। अब ये भी बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी वस्तु अगर आप करते हो, कोई भी व्यवहार आप करते हो, तो जो पैसे आप खर्च करने वाले हो वो सही में सही दिशा में खर्च हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कभी कभी और एक जो बात होती है जो कि मानसिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कंपटीशन पसंद नहीं आती। इसी वजह से अगर सामने वाले व्यक्ति ने किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए तो आप भी उस कंपटीशन में आ जाते हो। आप भी, आपके मन में यही बात होती है कि मैं और खर्चे करके और जो लग्जरी है वो खरीदी कर लूँगा, और आपके जो पैसे हैं वो खर्च होते हैं। ध्यान रखिए, इसी वजह से इसी कश्मकश में आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दुविधा यही है कि आपकी जो राशि है वो पैसे की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी कर लेती है, उसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आते। लेकिन
खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अनवांटेड खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से यदि आपको पूछा जाए तो पैसे तो आते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते। तो वो जो टिक नहीं पाते उसके ऊपर अगर आप स्वयं विश्लेषण करो तो आपको ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो खर्चे हैं अगर उस पर आप अच्छी तरह से अमल करते हो, जो पैसे आप खर्च कर रहे हो वो अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो आपकी जो बचत है वो भी हो सकती है। और कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि मेष राशि के जो व्यक्ति है वो बचत या फिर सेविंग पर ध्यान नहीं देते। वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरी अर्निंग कैसी हो, मेरी अर्निंग और बढ़े, और उसके लिए वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से या फिर अर्निंग बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बचत भी उतनी ही ज़रूरत है क्योंकि जो बचत है वो भी अर्निंग का ही एक हिस्सा है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर भी इमोशन के आधार पर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। होता क्या है कि आपकी जो राशि है उसमें फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई चैलेंज करता है या फिर अगर कोई बात आपके मन के विपरीत हो जाती है तो आप दुगनी शक्ति से सामने खड़े होते हो। लेकिन शेयर मार्केट में ये बात बिल्कुल भी नहीं चलती। आपको इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो सोची समझी ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये बात करते हो, सोची समझी अगर ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है वो फटाफट लाभ में ज़्यादा विश्वास करती है। मतलब अगर आपने इन्वेस्ट कर दी तो महीने भर में या फिर 10-15 दिनों में उसके रिटर्न्स आना चाहिए। लेकिन पेशेंस, ये जो शब्द है, धैर्य, ये जो शब्द है वो आपके राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक क्षेत्र में, अर्निंग के क्षेत्र में भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर पेशेंस और धैर्य से अगर आप काम करते हो तो आपके जो पैसे हैं वो दुगने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है और आपके धन में वो ज़्यादा आपके लिए कारगर भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अनवांटेड खर्चे बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी तो अर्निंग कैसी करनी है, किस तरह से करनी है, कौन से क्षेत्र में करनी है, उसके बारे में आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो मालूमात है, जानकारी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने जो खर्चे हैं और जो सोच है उसके ऊपर थोड़ा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो राशि है वो धनवान हो सकती है। और कुछ ही महीने और साल में ही अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस पैसे के मामले में कभी भी नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर पैसे के मामलात में या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के बारे में धन कमाने के मामले में या फिर सेविंग के मामले में कौन सी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इस बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।